यीशु के जन्म के बाद वे तीन बुद्धिमान पुरुष यीशु को देखने क्यों गए थे? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। वे बुद्धिमान पुरुष प्राचीन पुस्तकों में लिखी भविष्यवाणियों से वाकिफ थे और उनको तारा मंडल का भी अच्छा ज्ञान था। यही कारण है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो उन्होंने आकाश में एक नया तारा चमकते देखा, जिसे उन्होंने एक नए राजा के जन्म के आकाशीय संकेत के रूप में व्याख्या किया। और वे चमकती तारा को देखकर पूर्वी देश से यीशु से भेंट करने गए और वहां पहुंचकर दंडवत होकर बालक यीशु का आराधना किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाकर यीशु को यहूदियों का राजा और वादा किया गया मसीहा के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि सोना यानी यीशु के राजत्व और शाही स्थिति के लिए, लोबान यीशु के दिव्यता और धार्मिक समारोहों के उपयोग के लिए, और गंधरस यीशु के भविष्य के दुख और मृत्यु की मार्मिक स्वीकृति के लिए। उनकी यह यात्रा केवल नए राजा से भेंट करने तक सीमित नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक मान्यता और आराधना का कार्य भी था। 2. यीशु के जन्म के बाद उसको यरूशलेम के मंदिर में क्यों प्रस्तुत किया गया था? आइए जानते हैं। यीशु के जन्म के 8वें दिन उसका नाम यीशु रखा गया, जैसा कि स्वर्गदूत ने मरियम के गर्भाधान से पहले निर्देश दिया था। मरियम के शुद्धिकरण की अवधि के बाद जोसेफ और मरियम मूसा के व्यवस्था को पूरा करते हुए यीशु को यरूशलेम के मंदिर में प्रस्तुत किए। जैसा कि व्यवस्था में लिखा गया है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। मंदिर में शमौन नामक एक विश्वासी ने पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होकर यीशु को मसीहा के रूप में पहचाना। उसने यीशु को अपनी गोद में लेकर लोगों के लिए एक प्रकाश और इज़राइल की महिमा के रूप में घोषित करते हुए परमेश्वर की स्तुति की, और मरियम को यीशु की महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्यवाणी करते हुए उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया। मंदिर में ही 84 वर्षीय हन्ना नामक एक भविष्यवक्तिन, जो मंदिर में एक समर्पित उपासक थी, उसने भी यीशु को पहचानी और वह उस घड़ी वहां जाकर परमेश्वर का धन्यवाद की और उन सभी को यीशु के विषय में बताई जो यरूशलेम के छुटकारे की इंतजार कर रहे थे। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो वे नासरत को लौट गए। 3. जोसेफ और मरियम यीशु को लेकर मिस्र क्यों चले गए थे? आइए जानते हैं। दरअसल वे तीन बुद्धिमान पुरुष पूर्व से एक तेज चमकते तारा का अनुसरण करते हुए बालक यीशु की तलाश में यहूदिया के लोगों से यीशु को यहूदियों का राजा के रूप में पूछते हुए वहां पहुंचे थे। जब यहूदिया के शासक हेरोदेस तक यह खबर पहुंची तो वह चिंतित हो उठा। उसने उस बालक को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि अपने राज्य के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखा, जिसे हेरोदेस ने अपने सत्ता को खोने के डर से राज्य में सभी पुरुष शिशुओं को खत्म करने का क्रूर आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि हेरोदेस अपनी योजना को अंजाम दे पाता, रात को प्रभु का एक दूत जोसेफ के सपने में आकर हेरोदेस की योजना